थोड़ा सा वो लगना है, हल्का, बस 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 बस, लाइट भी आना चाहिए ना। देखो संख्या रेखा पर हम लोग √2 √3 बने जितने भी यह परिमेय संख्या था ना, हम लोग दिखा दिए थे और सीख गए थे कि संख्या रेखा पर √5 कैसे दर्शाएंगे। और तुम बहुत बढ़िया एक तो सर्पिल आकार का एक आकृति बना के लाया था चार्ट पेपर पर ना, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया संख्या रेखा पर √9.3 दर्शाना है। स्टेप वाइज हम लोग यहाँ चरण लिखेंगे, चरण, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक ये किरण लेंगे, इसका नाम O है नहीं, और OA = सबसे पहले 9.3 लो, रूट मत करो, इकाई। मान लो यहाँ तक हम ले लिए ए ले लिए, तो ये जो है वो कितना है 9.3 यूनिट है। ये यू लिखे हैं ना, वो यूनिट है, दिखा पड़ा तुम लोगों ने, ठीक है। चरण 1 में हम ये काम किए, इंस्ट्रूमेंट में बनाओ ना तो तुरंत बन जाएगा, छोटा बनेगा, क्योंकि तुमको समझाते हुए जा रहे हैं इसलिए इसी को पूरा बोर्ड भर जाएगा समझाने में हमको। फिर अगले बार जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाओगे ना तो सीट पर बैठ करके हम बता देंगे, तुरंत बन जाएगा, समझाने में हम लेट करेंगे। चरण 2, ठीक है, AB = 1 इकाई। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ना B ले लो, और यहाँ से यहाँ तक चले आओ 1 इकाई, 1 यूनिट। सदैव यही करना, इधर जो लेने का रहेगा सो, और यहाँ 1 यूनिट ही सदैव लेगा, 1 यूनिट ही लेना, जो ही देंगे उसमें 1 यूनिट ही लेना, 1 इकाई लेना, ठीक है। अब आगे चल करके क्या हो गया तीसरा स्टेप में कि अब OB बराबर क्या हो गया, OB अभी नहीं लिखो, OB = OA + AB, यह ना हुआ। OB का मान अगर ज्ञात करेंगे पूरा तो OA + OB यानी 9.3 + 1 = 10.3 हो गया, नहीं होगा यूनिट, इतना हम कर दिए। चौथा स्टेप क्या करेंगे कि OB को समद्विभाजित किया गया जो बिंदु P प्राप्त है। अब OB को मैंने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को समद्विभाजित किया गया। जानते हो हम लोग रेखा को कैसे समद्विभाजित करते हैं? रेखा को समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा लेते हैं ऐसे, किरण रेखाखंड बोलो, किरण बोलो। अगर हम इसको एरो दे दिए तो किरण हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु यहाँ पर ये हो गया, ये भी। अब AB को अगर समद्विभाजित करना हो तो जानते हो परकाल में हम लोग आधा, ये जो माप है ना उसको आधा से अधिक ले करके एक चाप इधर खींचते थे और एक चाप इधर खींचते थे ना। फिर यहाँ से एक चाप इधर खींचते थे और एक चाप इधर ऐसे खींचते थे ना। फिर इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इस रेखा के इस बिंदु से होकर के गुजरता था, वो मध्य बिंदु कहलाता था। यही करते थे। तो उसी प्रकार हमको OB को समद्विभाजित करना है। OB को समद्विभाजित करने के लिए प्रकार से आधा से अधिक लेकर के हम एक चाप इधर खींचेंगे और एक चाप इधर खींचेंगे। फिर यहाँ से बिंदु B से एक चाप ऐसे खींचेंगे और एक चाप ऐसे खींचेंगे। फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो जहाँ पर मिलेगा वो यहाँ पर मध्य बिंदु P कहलाएगा। हम बिंदु P देखेंगे, ये मध्य बिंदु P प्राप्त है। यहाँ तक दिक्कत है क्या? यहाँ तक प्राप्त है। अब क्या करेंगे कि आगे बढ़ करके हम यहाँ पर
पांचवा स्टेप में क्या करेंगे कि P को केंद्र मानकर O और B से होकर एक चाप खींचा। ठीक है। अब बिंदु P को तुम केंद्र मानो और फिर प्रकार उठाओ और प्रकार उठा करके इस प्रकार का एक तुम चाप खींचो जो बिंदु B से होकर के जाएगा। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? खींच दिया इतना। अब 6 स्टेप में क्या करेंगे? 6 स्टेप में तुमको बिंदु A दिखाई पड़ता है ना? बिंदु A पर लंब डाला गया जो चाप को Q पर काटती है। ये बिंदु ये तुम यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाओगे प्रकाल की सहायता से या तो फिर चांद की सहायता से। इसी तरह से तुम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दो। जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये जो चाप गया है ना वो बिंदु क्यों पर काट दिया। बिंदु क्यों पर काटा। स्टेप 7। ठीक है। PQ को मिलाया गया। अब ये P और Q को मिला दो। अच्छा, ये PQ जो है हम उसको त्रिज्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे? त्रिज्या हम इसको क्यों कहेंगे? वो इसलिए कि हमने इसको केंद्र माना और केंद्र मान करके हमने ये चाप खींचा। तो इस बिंदु से इस चाप के कोई भी बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो वो सारा त्रिज्या ही कहलाएगा। यहाँ पर ये एक वृत्त है और ये केंद्र है। केंद्र से इन सारे बिंदुओं को परिधि पर के सारे बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो सारा क्या कहलाएगा? त्रिज्या नहीं कहलाएगा। और त्रिज्या जो है वो आपस में बराबर होता है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। इसको जब समविभाजित किया गया तो यहाँ पर OP और BP, OP और BP ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तब कितना हो गए? तब हो गए OB/2 के बराबर। OB का आधा ना है OP, या BP ले लो तो OB का आधा है। तो OB कितना है? 10.3 10.3/2 करेंगे। 10.3/2 करेंगे तो यहाँ 2 बचे 10 दशमलव देंगे। 2 एका 2, फिर यहाँ पर 2 बचे 10। ये यूनिट मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5.15, फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 5.15 है। ठीक है। तब तुम ये बताओ कि OP इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू PQ बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि बिंदु P से O त्रिज्या बना, बिंदु P से B त्रिज्या बना, बिंदु P से Q चूंकि परिधि पर का एक बिंदु Q है तो वो भी त्रिज्या बना। तो वो सभी जो मान होगा वो 5.15 यूनिट होगा या नहीं होगा? कंप्लीट है ना यहाँ तक? ठीक है। अब चले आते हैं स्टेप 8। प्राप्त
समकोण त्रिभुज PAQ में। अच्छा, PAQ एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ क्योंकि हमने यहाँ लंब डाला था और यहाँ पर ये भुजा इस तरह से प्राप्त हुआ। ये PAQ में 3 गो भुजा, त्रिभुज के 3 गो भुजा है ना, इसमें PQ का जो मान है वो 5.15 यूनिट मिला हमको, प्राप्त है ना। ठीक है, AP का मान कितना है? AP का मान पता है क्या? नहीं। AQ का मान पता है क्या? नहीं। हमको इस त्रिभुज में एक ही भुजा का मान पता है। ये त्रिज्या है ना, हम इसको त्रिज्या नहीं कहेंगे, तो ये त्रिज्या का मान PQ जो है वो 1.15 तो है, ये तो प्राप्त है हमको। बाकी हमको AP नहीं पता है और AQ नहीं पता है। पता करते हैं, हम सबसे पहले AP पता करते हैं। अब तुम ये बताओ कि BP इज इक्वल टू कितना है? यहाँ से भी देख लो तुम, आधा किए हैं तो है ना वो। BP जो है वो 5.15 यूनिट है और BP जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। BP जो है वो AP प्लस AB मिला करके न बनाया गया, समझो जरा सा। BP जो है वो AB प्लस AB, ये दोनों को खंड को जोड़ करके एक BP बनाया गया। कंप्लीट इज इक्वल टू 5.15। क्लियर? टाइम लगेगा भाई इसमें। अब AP तो हमको पते नहीं, लेकिन तुमको ये भी पता है ना, हमने कितना लिया था ये 1 यूनिट, तो हम यहाँ 1 यूनिट करेंगे। इज इक्वल टू 5.15। AP इज इक्वल टू 5.15 माइनस 1, तो 1 घटाएंगे तो 4.15 यूनिट नहीं बचेगा क्या? तुम लोग कैसे घटा रहे हो, हमको जरा बताओ कि 5.15 माइनस 1 कर रहे हो या फिर 5.15 माइनस 1 कर रहे हो? कैसे कर रहे हो, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ, दशमलव का घटाव तुम कहोगे कि हम इधर से घटाएंगे तो यहाँ 4 बचता, लेकिन वहाँ 4 बचा दिए हैं सर, इससे ये मतलब है कि घटाव नहीं जानता दशमलव का, तो 4.14 बचेगा। ठीक है नमन है, इतना ही पता। इस समकोण त्रिभुज में हमको PQ पता चल गया, ये PQ 5.15 यूनिट है। AP पता चल गया 4.15 है। अगर इसका मान हम पता करेंगे तो पाइथागोरस लगाना होगा, अब कोई उपाय नहीं। ठीक है, तब यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस से कर्ण कौन हो जाएगा मेरा? PQ। समकोण के सामने वाला भुजा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है क्या? तो PQ का मान कितना है तुम बताओ? यहाँ भी यहाँ 2 जगह लिखा है 5.15 है का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ हमको पते नहीं, ठीक है, AP 4.15 का स्क्वायर नहीं। अब इसको और इसको यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं 5.15 5.15 5 × 25 5 × 2 7 5 × 25, ये 5 1 5, फिर ये 5
752। तुम लोग मेरा गुना देखना सही है या नहीं। 5 5 10, 17 18 बाकी 1, 7 24 15 5 बाकी 1, और अब 1 2 3 4 जाने के बाद 10 पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो 26.582 इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर प्लस, अब इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.15। अब यहाँ पर 5 5 25, 5 2 7, 5 चौके 20, ये 5 1 4, यहाँ 4 5 20, 4 2 6, 4 चौके 16, ये 5 7 5 12, और यहाँ पर ये करे 2, 10 2 12, 7 1 1 2 3 4, 17 क्या लिखेंगे 17.2225। अब हुआ ना इसको है इस साइड सेकंड स्टेप में एक लिखे में 7 ये इस साइड इस पे 5.15 हाँ इसके नीचे ये तो 1 है, ये 1 है, तो सही 5 का 5, 1 का 1, 5 का 5 वही ना, यहाँ जुड़ गया इसीलिए तुमको लग रहा है ना। अब हुआ, अब इसको तुम इधर करो 26.581 माइनस 17. क्या कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पर 5 का 5 लिखे, अच्छा मिस्टेक, यहाँ ये 5 का 5 होगा, अच्छा मिस्टेक हो गया मुझे। और बाकी यहाँ 5 का 10 और 11, हाँ वही थी। तो अब इधर सही है। तो 26 52 25 वही तो जरूरी था, अभी मिस्टेक हो जाता है। तो 26 52 25 इसको इधर हम ले आए, तो 26 52 25 में 17.225 को तुम माइनस करो, 0 0 यहाँ 3, और यहाँ पर क्या बचेगा 9, 7 9 बचेगा ना। तो क्या बच गया यहाँ पर 9.3 के बाद इधर कितनों जीरो दे दोगे तुमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। इधर हम अगर 4 को जीरो दे दे, 5 जीरो दे दे तो फर्क नहीं, तो वो 9.3 ही कहलाएगा। हमारा 9.3 किसका मान आया बताना, AQ का मान है, यानी ये 9.3 यूनिट आ गया, ये यूनिट आ गया, ठीक है। ये Q है इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, क्योंकि हमको AQ ज्ञात करना है, तो इस पर रूट चढ़ेगा ना 9.3 है, इस पर स्क्वायर था तो हटाएंगे रूट, तो उधर रूट चढ़ेगा ना, ठीक है। अगला स्टेप हम तुमको पहले बोले कि बोर्ड भर जाएगा समझाने में ही हमको, लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं, छोटे में तुमको जो करना है वो इतना दूर करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ है और थोड़ा सा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में सब हो जाएगा। अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे ना तो पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि AQ को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा गया जो संख्या रेखा को C पर काटती है। अब AQ को तुम त्रिज्या मानो और यहाँ से एक चाप खींचो, इस तरह से आएगा ना, तो ये संख्या रेखा C प्राप्त हुआ। तो ये AQ और AC दोनों बराबर हो जाएगा,
पॉइंट नंबर 10 में यहाँ AQ इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू √9.3। तो क्या ये संख्या रेखा पर यहाँ पर जो आया वो √9.3 आया कि नहीं? और यही हमको लाना, ठीक है। तो इतना लंबा है ये, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से जब बनाओगे तो इतना लंबा नहीं जाएगा। वहाँ कितना जाएगा जानते हो? वहाँ ये पाइथागोरस तो तुमको लगाना ही पड़ेगा, पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ सब इमेजिन कर दोगे 10.3 कैसे आएगा देख लो, फिर इसको सब डिवाइड करके हमको यहाँ ये करना है, इतना काम करना है इसमें।